प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट सेकंड केमिस्ट्री की क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको फिनॉल्स के बारे में बताया था, फिनॉल की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके यूज़। आज हम यूनिट 5 यानी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक, जिसमें नाइट्रो एल्केन्स, नाइट्रो एरीन्स और कुछ एल्काइल तथा एराइल एमीन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम ले रहे हैं नाइट्रो एल्केन्स। मैं डॉक्टर BK अग्रवाल आपका पुनः ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आज हम लेंगे यानी नाइट्रोजन के कंपाउंड्स जो एल्केन यानी एल्काइल ग्रुप उनके साथ जुड़ा हुआ है या एराइल। तो इसमें जो नाइट्रोजन के प्रमुख कार्बनिक यौगिक हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो नाइट्रो यौगिक, दूसरे एमिनो यौगिक और तीसरे नाइट्राइल यौगिक। नाइट्रो यौगिक कौन से होते हैं जिसमें NO2 समूह जुड़ा हुआ होता है, वो नाइट्रो यौगिक होते हैं। ये एल्काइल भी हो सकता है और एराइल भी ग्रुप हो सकता है। जब एल्काइल होगा तो नाइट्रो एल्केन और जब एराइल होगा तो नाइट्रो एरीन्स कहलाते हैं है ना। जिसमें प्रमुख एग्जाम्पल है आपका नाइट्रो एल्केन का मिथाइल और इथाइल नाइट्रो एल्केन, और इसमें जो एराइल कंपाउंड्स हैं उसमें प्रमुख एग्जाम्पल है आपका नाइट्रो बेंजीन। इसी प्रकार से जब NH2 समूह यानी एमीन समूह जुड़ा हुआ हो तो उन यौगिकों को हम एमिनो कंपाउंड्स कहते हैं। अगर एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो एल्काइल अमीन्स, और यदि एराइल जुड़ा हुआ है तो एराइल अमीन यानी एनिलीन इसका एक मुख्य एग्जाम्पल है। और तीसरा है नाइट्राइल यानी RCN जिसमें ग्रुप होता है, साइनाइड ग्रुप होता है, इसको नाइट्राइल्स भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम नहीं करेंगे डिटेल्स में अध्ययन, केवल इन्हीं 2 कंपाउंड्स के बारे में करेंगे। आज हम सबसे पहले नाइट्रो कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। नाइट्रो कंपाउंड्स क्या होते हैं यानी जैसा कि मैंने बताया NO2, कौन सा NO2 समूह, NO2 को नाइट्रो को हम इस तरीके से दिखाते हैं जो नाइट्रोजन का एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एक सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। या हम इसको एरो से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। तो यदि ऐसा कोई समूह उपस्थित है तो उसको यौगिकों को नाइट्रो यौगिक कहते हैं। और यदि नाइट्रो समूह किसी एल्किल समूह के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे, नाइट्रो एल्केन। और यदि नाइट्रो समूह एरोमेटिक समूह किसी एरोमेटिक समूह के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको नाइट्रो एरीन कहेंगे। जैसे यहाँ पे नाइट्रो समूह के साथ कौन सा एल्काइल समूह जुड़ा हुआ है तो नाइट्रोमेथेन, ये भी एल्काइल समूह है। ये क्या हो गया, इथाइल समूह है तो नाइट्रो इथेन। और ये एराइल समूह है तो नाइट्रो बेंजीन। और ये टोलिन के साथ यानी जो एरीन कंपाउंड्स हैं उसमें ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाइड्रोकार्बन टोलिन के साथ मेटा पोजीशन पर नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है तो इसको मेटा नाइट्रोटोलिन। और ये क्या है, फिनॉल की पैरा पोजीशन पर नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है तो इसके कहेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब हम लेते हैं नाइट्रो एल्केन्स के नाइट्रो एल्केन्स क्या है, यानी एल्केन का एक हाइड्रोजन वो किसके नाइट्रो समूह के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं
तो ये जो कंपाउंड्स बनते हैं वो हमारे क्या बनते हैं, नाइट्रो एल्केन। ये एल्किल नाइट्राइड के समावयवी होते हैं जिनका सामान्य सूत्र होता है RNO2। नाइट्रो समूह से जुड़े कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, यदि प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी के साथ जुड़ा हुआ है या टर्शरी के साथ जुड़ा हुआ है। तो यदि प्राइमरी के साथ जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी नाइट्रो एल्केन यानी RCH2NO2, और यदि सेकेंडरी के साथ जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन या द्वितीयक नाइट्रो एल्केन्स कहलाएंगे। ये जो कार्बन है ये कैसा है, सेकेंडरी कार्बन एटम है, यहाँ H है, गलती से ये जो है CH2 लिख किया है, ये यहाँ पे H है। और तीसरा है जो है तृतीयक नाइट्रो एल्केन यानी टर्शरी कार्बन के संग अगर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो तृतीयक नाइट्रो एल्केन्स या टर्शरी एल्केन्स कहेंगे। अब इसका नामकरण करते हैं जो है, नामकरण कैसे करते हैं जो है, फॉर एग्जाम्पल जो है CH3NO2 है, इसको क्या कहेंगे हम, नाइट्रोमीथेन। IUPAC पद्धति में इसको क्या कहेंगे, नाइट्रोमीथेन। इसी प्रकार से ये है हमारा इथाइल समूह जुड़ा हुआ है यानी एथेन का डेरिवेटिव है, इसको क्या कहेंगे, नाइट्रोइथेन। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोप्रोपेन, 1 नाइट्रोप्रोपेन यानी सेकंड पोजीशन पे भी हो सकता है और फर्स्ट पे भी हो सकता है, तो इसलिए इसको कहेंगे 1 नाइट्रोप्रोपेन। अब है कुछ एक ऐसा कंपाउंड्स, लॉन्ग चेन कंपाउंड्स लिया हमने जो है, जिसमें जो है नाइट्रो यानी ये जो बताया था मैंने 1 नाइट्रोप्रोपेन, अगर सेकंड पोजीशन पर नाइट्रो जुड़ा हुआ है तो इसको कहेंगे 2 नाइट्रोप्रोपेन। अब हम लॉन्ग चेन लेते हैं जो है, यानी 1 2 3 4 5 मेंबर जो है कार्बन चेन है, यानी पेंटेन का डेरिवेटिव है। तीसरी पोजीशन पे ये जो है मिथाइल समूह जुड़ा हुआ है, और दूसरी पोजीशन पे जो है यानी नाइट्रो समूह को जिधर से जो कम पोजीशन मिलेगी उस तरह से हम नंबरिंग करते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 2 नाइट्रो पेंटेन। तो इस तरीके से ये जो है हम नोमेनक्लेचर्स करेंगे। अब इसकी यदि संरचना देखें हम, तो संरचना जो है नाइट्रो एल्केन की इस प्रकार से होती है, डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो है, जिसमें जो नाइट्रो समूह है उसमें नाइट्रोजन के, पहला तो ये हो गया जैसे नाइट्रोजन है और इसके ऊपर जो है ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इस पर नेगेटिव है और इस पर पॉजिटिव है, या इसका अपोजिट हो सकता है, यानी डबल बॉन्ड्स यहाँ आ गया और यहाँ सिंगल बॉन्ड्स हो गया, तो ये इस पर तो कोई चार्ज नहीं आएगा, इस पर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। या हम इसको इक्विवेलेंट मानते हैं कि जो है आंशिक रूप से जो है नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर है, आंशिक रूप से इस ऑक्सीजन के ऊपर है, और पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ नाइट्रोजन के। तो ये जो है इसकी एक संरचना जो है, विभिन्न संरचनाएं हो जाएंगी। अब आता है जो है बनाने की विधियाँ। सबसे पहले जो है हम एल्काइल हैलाइड के साथ, एल्काइल हैलाइड की सिल्वर नाइट्राइड के साथ क्रिया कराते हैं, तो हमें नाइट्रो एल्केन्स प्राप्त हो जाते हैं, यानी किसकी, एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया जब सिल्वर नाइट्राइड के साथ कराते हैं तो नाइट्रो एल्केन्स प्राप्त होते हैं जो है। यहाँ पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिया है, एथिल आयोडाइड या एथिल ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, जब सिल्वर नाइट्राइड से करते हैं तो नाइट्रोइथेन और सिल्वर आयोडाइड, नाइट्रोइथेन और सिल्वर आयोडाइड प्राप्त हो जाएगा जो है। ये एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। दूसरा है यानी अल्फा हैलोजन प्रतिस्थापन अम्ल को यदि सोडियम नाइट्राइड के साथ उबाला जाए तो भी हमें जो है नाइट्रो एल्केन या नाइट्रोइथेन जो है प्राप्त होता है। किस प्रकार से जो है, यहाँ हमने अल्फा यानी ये जो देखेंगे आप, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है जो है। अब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो है ये प्रतिस्थापी कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यानी जो इसके अल्फा, ये वाला कार्बन कौन सा होगा, अल्फा कार्बन का जो है Cl ग्रुप जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब हमने अल्फा क्लोरोप्रोपियोनिक अम्ल यानी मीथेन इथेन प्रोपेन का डेरिवेटिव है तो प्रोपियोनिक है, इसकी सोडियम नाइट्राइड के साथ कराई तो क्या होगा, जो Cl ग्रुप है वो NO2 के साथ रिप्लेस हो जाएगा, यानी अल्फा नाइट्रोप्रोपियोनिक एसिड। जब इसको हम जो है तनु क्षार यानी बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो ये
नाइट्रोएथेन में और बेरियम नाइट्राइड बन जाएगा और H2O जो निकल जाएगा। तो इस तरीके से जो है जो प्रतिस्थापित अम्ल है, अल्फा हाइड्रोजन प्रतिस्थापित अम्ल को से भी जो है हम नाइट्रो एल्केन्स प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा मेथड है जो है जब एल्केन का नाइट्रीकरण करते हैं, नाइट्रेशन करते हैं, तो भी जो है हमें नाइट्रो एल्केन प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है हमें उच्च ताप पर जो है अभिक्रिया करानी पड़ती है, जो है 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और धातु की नली में जो है वाष्प प्रवाहित करते हैं इसकी एल्केन्स की जो है, तो हमें नाइट्रो एल्केन्स ये प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिया है, यानी प्रोपेन की जब नाइट्रिक एसिड के साथ 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया कराते हैं तो ये जो नाइट्रो ग्रुप है वो प्राइमरी कार्बन पर भी जा सकता है, सेकेंडरी कार्बन पर भी जा सकता है, या इसका जो है डिसोसिएशन भी हो सकता है, यानी डिफरेंट कंपाउंड्स हमको प्राप्त होते हैं, जो है 1 नाइट्रोप्रोपेन, 2 नाइट्रोप्रोपेन, नाइट्रोइथेन और नाइट्रोमीथेन, यानी मिक्सचर ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स हमको प्राप्त होता है। चौथा मेथड है जो है यदि 3 डिग्री एल्किल अमीन्स की अभिक्रिया का ऑक्सीकरण KMnO4 की सहायता से कराया जाए तो हमें 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन्स प्राप्त होते हैं। यानी 3 डिग्री एल्किल अमीन कैसे होते हैं, किन्हें कहते हैं, यानी ऐसे यौगिक जिनमें NH2 समूह जो है, जो NH2 समूह है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, जो है 3 डिग्री कार्बन के एटम के साथ। 3 डिग्री कार्बन किसको कहते हैं, जिसमें 3 अन्य कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो उसको 3 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। तो ये जो है 3 डिग्री एल्किल अमीन से जो है इसका जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें जो है 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन। यदि पर्टिकुलर एग्जाम्पल लें तो ये क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल अमीन। ये क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल अमीन और टर्शरी ब्यूटाइल नाइट्रो कंपाउंड्स मिलते हैं। तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, 1 2 3, यानी 1 2 और 3। सेकंड पोजीशन पर नाइट्रो, सेकंड पर मिथाइल है जो है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल 2 नाइट्रो प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा, 2 मिथाइल 2 नाइट्रो प्रोपेन। तो ये जो है इसका नाम हो जाएगा यूपीएससी नाम। अब इनके भौतिक गुण जो है, तो जो नाइट्रो एल्केन्स होते हैं वो एक रंगहीन सुगंधित द्रव होते हैं तथा जल में अल्प विलेय या अविलेय होते हैं। नाइट्रो एथेन जो पर्टिकुलर कंपाउंड्स है उसका क्वथनांक कितना होता है, 114 डिग्री। अब लेते हैं हम जो है रासायनिक गुण। जो है जो नाइट्रो समूह होता है उसकी उपस्थिति, ये एक बहुत ही क्रियाशील यौगिक है, यानी जो नाइट्रो समूह है वो एक क्रियाशील होता है। ये क्या होता है, ये दो, यानी इसमें टोटोमेरेज पाई जाती है। टोटोमेरेज में मतलब चलावयवता पाई जाती है जो है, तो ये 2 रूपों में पाया जाता है। एक तो जो है नाइट्रो ग्रुप में और दूसरा कहलाता है जो है AC रूप, जो कि जो है NaOH में घुल जाता है। जो है ये रिएक्शन नहीं करता है NaOH के साथ, लेकिन ये जो है घुल जाता है। ये कहलाता है, यानी ये जो डबल बॉन्ड्स है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये जो है यहाँ पे माइग्रेट करता है जो है, और ये जो एक H है वो इस ऑक्सीजन के पास जुड़ जाता है, यानी CH3CH डबल बॉन्ड NOH एंड O, इसमें जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है जो है। तो ये कहलाता है इसका AC रूप जो है। ये जो AC रूप है वो क्या होता है कि जल में यानी क्षार के साथ जो है घुल जाता है, यानी क्षार के संग रिएक्शन करके जो है सोडियम लवण बनाता है, यानी सोडियम नाइट्रो लवण। इसको क्या कहेंगे, सोडियम नाइट्रो लवण। पर्टिकुलर हम कंपाउंड देखें तो ये AC लवण जो है सोडियम नाइट्रो लवण में परिवर्तित हो जाता है। अब जो है नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रोएथेन, जो HNO2 के साथ क्रिया करके नाइट्रोलिक अम्ल देता है। क्या देता है, नाइट्रोलिक अम्ल देता है जो है, और ये नाइट्रोलिक अम्ल जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके सोडियम नाइट्रोलेट
देता है, जो कि लाल रंग का विलयन होता है। ये जो है नाइट्रो समूह का जो है क्या एक टेस्ट है, नाइट्रो समूह का टेस्ट है। ये हम नाइट्रस एसिड के साथ, नाइट्रस एसिड कैसे प्राप्त होता है ये हमने दिखा रखा है यहाँ पर कि ये जब HNO2 जो है HCl और NaNO2 सोडियम नाइट्राइड की अभिक्रिया कराते हैं तो HNO2 हमें नाइट्रस अम्ल प्राप्त होता है, NaCl निकल जाती है। ये नाइट्रस अम्ल के साथ नाइट्रोएथेन की अभिक्रिया कराइए तो ये CH3 C डबल बॉन्ड NOH ये ग्रुप आएगा और ये NO2 जो है यहाँ पर रहेगा। तो इस तरीके से जो है ये हमें नाइट्रोलिक अम्ल प्राप्त होगा। और इस नाइट्रोलिक अम्ल की जब हम NOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो जो है हमें क्या प्राप्त होगा, जो है सोडियम लवण ऑफ नाइट्रोलिक एसिड या सोडियम नाइट्रोलेट, जो एक लाल रंग का विलयन होता है। अब नेक्स्ट है जो है रिएक्शन, इसका जो है अपचयन कराना जो है, यानी टिन और HCl में अपकरण कराने पर, ये अपचयन भी कहते हैं इसको, जो है अपचयन कराने पर ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जो नाइट्रो ग्रुप है, जो नाइट्रो ग्रुप है वो किस में, एमिनो ग्रुप में परिवर्तित हो जाता है, यानी 6H लगती हैं जो है, यानी पहले नाइट्रोसो बनता है, फिर जो है नाइट्रो हाइड्रोक्सी बनता है और फिर ये जो है NH2 में पड़ जाते हैं, यानी दो दो करके 3 बार जो है हाइड्रोजन जो है इसके रिप्लेस होते हैं और फाइनली जो है एमीन्स में कन्वर्ट हो जाता है। यानी इसमें 6 नेसेंट हाइड्रोजन जो H है इनको हम नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं जो है। तो इस तरीके से हमें जो है एथिलएमीन जो है प्राप्त हो जाती है जो है। दूसरा है नाइट्रोएथेन, खनिज लवणों के साथ गर्म करने पर हाइड्रोक्सिल अमीन